चले बेटा, स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, पहले मैं बताऊं ये किस टॉपिक का है। यह बेटा पास्ट एडजस्टमेंट्स का। तो पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या वाले से तो छोटे मोटे क्वेश्चन है। मैंने एक कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन उठाना है जिसमें ऑलमोस्ट सभी चीजें बेटा आपकी कवर हो जाएंगी। और मैं एक आपको बेटर तरीके से समझाना चाहता हूं कि इस एनालिटिकल टेबल के जरिए आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। यूजली इसके लिए एक एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करना, क्योंकि ये जो 61 62 ये सिंगल सिंगल ट्रांजेक्शन के हैं, मैंने इकट्ठे कंबाइंड क्वेश्चन चूज करा। हालांकि मैं दिखा सकता था 66 भी, लेकिन 66 जो है सीबीएसई 2020 में आया है लेकिन मैं इसके बदले आपको सीधे क्वेश्चन नंबर 68 दिखाऊंगा, क्योंकि 68 में वो पॉइंट भी बेटा कवर होगा जो 66 का है। अब बोल के सर आपने 68 चूज क्यों किया? क्योंकि इसमें एटलीस्ट दो तीन पॉइंट्स हैं। ठीक है, दो तीन पॉइंट्स है, आप इसको कैसे करोगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन क्या कहता है। मीता और जो उषा है ये फर्म में बेटा इनकी प्रॉफिट शेयरिंग है 2:3। और इनका जो कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2015 है वो है कितना, 1,40,000 और 1,20,000। ठीक है, इनकी ड्राइंग्स है बेटा इतनी। ठीक है बेटा, ये ड्राइंग बोथ द अमाउंट्स वेयर विदड्रॉन। ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2016 को ही विदड्रॉ करा गया। ठीक है बेटा, ये इसमें बता दिया गया कब विदड्रॉ करा गया। और अब ये हमने फॉलोइंग कुछ पॉइंट्स को अमिट कर दिया। जब हमने ओमिट कर दिया तो ये चीज अभी हमने नहीं ली है। कौन सी चीज? मतलब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने हमें भूल गया था दिखाना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें भूल गया था दिखाना। मीतावाज ये एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 8,000 उसको हमें भूल गया दिखाना। अब हम इसको कैसे करेंगे बेटा? देखिए इसके लिए बहुत सारे अलग अलग रूल्स हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए एक एनालिटिकल ये ना टेबल सिखाऊंगा बेटा, जिसमें एनालिटिकल टेबल के हवाले से मैं देखूं, क्योंकि ये चीज तो हमने भूल गई। मतलब ये चीज हमें भूल गई। इसकी वजह से क्या हुआ होगा? देखिए बेटा, इसकी वजह से क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से जो बेटा हमने नहीं दिखाया हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने नहीं दिखाया हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा। और मैनेजर का जो कमीशन है, ठीक है, उसकी वजह से हमें क्या हुआ होगा, इसकी वजह से बेटा हमारा प्रॉफिट जो है वो बेटा बढ़ गया होगा। क्योंकि जब हम कोई एक्सपेंस नहीं दिखाते हैं तो प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होता है। ओके, और जब हम कोई इनकम नहीं दिखाते हैं तो प्रॉफिट प्रॉफिट हमारा डिक्रीज होता है। क्योंकि अब अच्छी कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है बेटा, अच्छी कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको पहले मैं देखूंगा कि मैंने जो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम पहले इन चीजों को लेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपके सामने पहले एक एनालिटिकल टेबल बनाई। ये है बेटा एनालिटिकल टेबल जिसमें हम पहले कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल, ठीक है, एनालिटिकल टेबल फॉर किसके लिए बेटा? ये याद रखिए, ये पास्ट एडजस्टमेंट के लिए मैंने बनाया, पास्ट एडजस्टमेंट। अब आप बोलोगे सर आपने इतना बड़ा क्यों बताया, मैं समझाता हूँ। एडजस्टमेंट्स, ठीक है बेटा। देखिए आपने ये चीज इसमें दोनों चीजें दिखानी, आपने इसमें बेटा कैपिटल अकाउंट भी दिखाना है। ठीक है, ये दो पार्टनर्स है मीता और उषा, ये आपने ये जो है हमारे पास इसका ये हम मानेंगे कि ये हमारे पास की कैपिटल अकाउंट। और ये जो फर्म का है ये हम मानेंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, सबसे पहले चूंकि हमें भूल गया, हम सीधे करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन देंगे। हमें भूल गया ना, ओमिट हो गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो चीज हमें ओमिट हो गई है हम इसको इस वक्त दिखाएंगे, मतलब एक्चुअल पोजीशन उसकी दिखाएंगे जो हमें ओमिट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं पहले नंबर ए पे यहाँ पे क्या करूंगा, मैं करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊंगा जो ना मैंने नहीं दिखाई है। हाँ, जो मैं करेक्शन करूंगा, जो हम कह सकते हैं कि करेक्शन पहले मैं दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा CORRECTION, करेक्शन में बेटा दिखाऊंगा। अब करेक्शन में मेरे पास कितने पॉइंट्स है बेटा? ठीक है, देखिए जी नंबर 1 पे हम लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे हम करेक्शन में, क्या क्या करेंगे जो अभी हमने ओमिट किया था, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके जी, चलिए जी मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा ए मेरे पास है। ओके, ये है ए मेरे पास, मैं लिखूंगा IOC। ओके, IOC बेटा कितना है जरा मुझे बताए, IOC कितना है? IOC है 6%। 6% सीधे मुझे ओपनिंग बैलेंस दी हुई है मुझे। अब मुझे कैलकुलेशन आप कैलकुलेट बेटा खुद करना, मैं खाली यहाँ पे डायरेक्टली बताऊंगा, आप कैलकुलेट खुद करना। मैं यहाँ पे सीधे कैलकुलेटर करता हूँ। 6% के हिसाब से जो बेटा मुझे करना है, अगर मैं दिखाऊंगा वो कितना मुझे बनता है। यहाँ पे वेट 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 कैलकुलेटर बेटा, तो 6% के हिसाब से कितना बना बेटा मेरे पास? यहाँ पे सबसे पहले मुझे किसका निकालना है, मुझे मीता का निकालना है बेटा। ओके, तो मीता का निकलेगा बेटा 6% के हिसाब से, ये मुझे कितना अमाउंट है, 1,40,000। इसका 8,400 आएगा। ओके, 6% के हिसाब से इसका आएगा 8,400। वो कहाँ पे दिखाएंगे बेटा? वो दिखाएंगे किस में?
क्रेडिट में इसके 8400। क्लियर बेटा, अच्छी तरह से बेटा देखिए 8000, क्योंकि वो तो जाता है पार्टनर्स के क्रेडिट। ओके, इसको जो दूसरे को आएगा बेटा, इसका आएगा 7200। ओके जी, 7200। ओके, फर्म को मुझे क्या करना है, डेबिट देना है। ठीक है, कितना आएगा जरा मुझे बताओ। 7 वो कितना हो गया, 6, 8 और 7 कितना हो गया बेटा, 15,000। क्या ये बन गया 15,600। ठीक है, फर्म में डेबिट जाएगा ना 15,600। क्लियर बेटा, हो गया क्लियर अच्छी तरह से। हाँ, अच्छी तरह से समझे। ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, और ये जो मेरे पास है, ये जो फर्म का है, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन है। क्लियर बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट जाता है, उसमें क्रेडिट जाता है। नंबर बी हम लेंगे। नंबर बी हमारे पास क्या है, नंबर बी जरा चेकआउट कर ले। नंबर बी जो है मेरे पास, वो देखेंगे बेटा कितना है। वो है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर annum। चले जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं एट द रेट ऑफ कितना, 6% पर annum। जरा मुझे बोले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस अमाउंट पे निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकालना है, कहाँ गया कहाँ गया, इसका है 32,000, इसका है 24,000। और दोनों ने कब निकाला है, ये डेट दिया है 1 जनवरी। यानी कि हम सीधे इस वक्त कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 32,000। ओके, मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे बेटा, 6%, मल्टीप्लाई करेंगे 3/12, क्योंकि टाइम इज गिवन। ये इजी है बेटा, टाइम इज गिवन, 3 महीने का बेटा यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 जनवरी से दिया है, तो 3 महीने का मैं डायरेक्टली बेटा कैलकुलेट करूंगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्टली मैं कैलकुलेट करूंगा, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कितना आएगा। एक का तो निकलेगा, 1 मिनट, इसका मुझे निकालना है 32,000 मल्टीप्लाइड बाई 600 इंटू 3/12, वो बेटा मेरा आता है 480। लेकिन 480 को क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा IOD, IO क्या डी, इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे बेटा, 480 को डेबिट दूंगा, क्योंकि ठीक है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना। ठीक है बेटा, इसको मिलेगा डेबिट। और दूसरे को कितना मिलेगा, दूसरे को हम कैलकुलेट करेंगे, आशा का मैं देखूंगा बेटा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने डेबिट क्यों दे, इसका आता है 360। अब आप बोलोगे 360, देखो बेटा 360 कैसे आएगा, 360 मैंने कैसे कंप्यूट करा, मैं पूरी तरह से दिखाऊंगा यहाँ पे। 360 मैंने लिया 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 6/100 इंटू 3/12। ओके बेटा, इनको IOD को तो डेबिट लगता है ना कैपिटल अकाउंट्स में, अब फर्म में इसको क्या लगेगा, क्रेडिट लगेगा। करे जी, देखिए 4 प्लस ये कितना बना, 8 + 6 हो गया 14, 14, 3 और 4 ये हो गया 840 यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये बन गया 840 मेरे पास, ये 840 बन गया। ओके जी, चलिए नंबर थर्ड आते हैं। नंबर थर्ड इसमें आते हैं, अब हम आते हैं कमीशन की तरफ। ठीक है बेटा, कमीशन देखते हैं, कमीशन किसका है, जरा मुझे बोलो। कमीशन सिंपली आपने अपने हिसाब से अकाउंट शेप आपने देखनी है। 8,000 है किसका, मीता का, पूरे ईयर का, मीता का है 8,000 पूरे ईयर का। ठीक है, यहाँ पे हम इसको 8,000 कर लेंगे। ये बेटा मैंने 8,000 करा, और यहाँ पे भी मैं इसको बेटा यहाँ पे लेता हूँ। ये जो मेरे पास है, ये यहाँ पे क्या जाएगा, फर्म में जाएगा डेबिट, 8,000 जाएगा यहाँ पे। ओके जी, ये मैंने यहाँ पे 8,000 कर। ओके बेटा, अब मुझे नीचे 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 क्या करना है, टोटल करना है। बस टोटल के बाद हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं बेटा, टोटल करते हैं। चले बेटा, करते हैं। तो टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें फर्म में कौन सा साइड बड़ा है। देखिए बेटा, फर्म में अगर हम देखें कौन सा साइड बड़ा है, जरा चेकआउट कर लें। फर्म में 15 और 8 कितना हो गया। तो पहले मैं इसको टैली करूंगा, किस वाले को, मैं फर्म को टैली करूंगा। ठीक है बेटा, फर्म वाले को मैं टैली करूंगा अच्छे से, फिर मैं बाकियों को वो देखूंगा कि बाकियों की वो डिफरेंस कितनी है। फर्म को मुझे टैली करना है। अगर मैं देखूं फर्म का मुझे टोटल क्या है, फर्म का कौन सा साइड बड़ा है, 15,600। ओके जी, प्लस मुझे क्या करना है 8,000, इसको कितना बन गया बेटा, ये बन गया 23,600। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लाते इसका, ये बन गया 23,600। ओके, मैं फर्म को पहले बेटा टैली करूंगा बराबर, कंट्रोल C। अब जी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल V। लेकिन ये आपस में तो बराबर नहीं आएगा, इसकी डिफरेंस आएगी, कितनी डिफरेंस आएगी, अब 23,600 में से डिफरेंस देखिए कितनी है बेटा। ठीक है, वो डिफरेंस चेकआउट करते हैं हम कितनी है, देखिए भाई अच्छी तरह से देखिए। 23,600 में से माइनस हम करेंगे 840, 840 मैंने किया, वो कितना है 22,760। ठीक है बेटा, मैं लिखूंगा 22,760, 22,000। ठीक है जी, 760। अब मुझे बता दीजिए फर्म को यहाँ पे क्या मिला है। फर्म को बेटा ये जो डिफरेंस है, ये क्रेडिट मिला है। ये क्या मिला है, क्रेडिट। यही 22,760 इनको डेबिट जाएगा, किनको जाएगा डेबिट, ये याद रखे, इनको जाएगा डेबिट जाएगा, मतलब ये हमें डिक्रीज करना है, ये हमें पार्टनर से वापस लेना है। ये हमें पार्टनर से क्या करना है, वापस लेना है। कितना वापस वापस लेना है, 22,760। ये किस्म का लॉस है। ये अब लॉस को क्या करना है, लॉस को
एक तो राइट ऑफ कर देना है इसके कैपिटल में मीता के, और ये करना है उषा के। बस बेटा इतना ही करना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो अब जो हम यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉस कितना है बेटा, 22,000, ओके 760, ठीक है। इसको किस में करेंगे, इसमें लॉस 22,700। अब इसको डाल किस में ये हो जाएगा, एक तो मीता को डेबिट होगा, किस रेशो में डेबिट होगा बेटा, ये होगा बेटा हमारे पास रेशो शायद दिया हुआ है इसका 2:3 दिया हुआ है। ये बेटर वे है बेटा अंडरस्टैंड करने का। ये लॉस है ना, अब ये इसमें डेबिट किस में देंगे, एक तो मीता को डेबिट करेंगे और उषा को डेबिट करेंगे। क्लियर बेटा, ठीक है। कर ले बेटा 22,760 इंटू हम करेंगे बेटा यहाँ पे, इंटू यहाँ पे करा जाएगा 2/5 है, 2/5 वह है 9104। पहले 2/5, पहले बेटा हाँ 2 ये इसका आता है बेटा 9104, 9104। ओके जी। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये मैं थोड़ा सा इसको कलर करता हूँ येलो, ताकि आप देखो कि ये लॉस इसको भी आ गया। अब ये लॉस इसमें किसको हिस्सा और है, किसको राइट ऑफ कर देना, इसको बेटा। ये बेटा सबसे बेटर वे है अंडरस्टैंड करने का, मतलब मैंने बच्चों को बहुत सारे तरीकों से दिखाया, लेकिन इस तरह से जब हम करते हैं तो प्रॉपर एक वे आउट के जरिए हम देखते हैं। 22,760 मल्टीप्लाइड पे हम क्या करेंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/5, ठीक है बेटा। वो है 13656, 13, ओके जी, 13656, 656। ये आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देता है। इस एनालिटिकल टेबल के मैंने बहुत सारे तरीके देखे, लेकिन मुझे खुद जब मैंने करवाया बच्चों को, पर्टिकुलर चाहे वो जीके बोर्ड के, सीबीएसई के, मैंने उनको बोला इस तरह से अगर आप करोगे तो आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब देखिए, अब डिफरेंस यहाँ पे खुद ब खुद ही हमें निकलेगी, ठीक है। डिफरेंस हमें यहाँ पे तो फर्म का हो गया बेटा, लेकिन अब हम देखेंगे, देखिए जी पूरी तरह से अब चेकआउट कर लें यहाँ पे। अब इसका डेबिट का टोटल देखेंगे और इसका डेबिट का टोटल देखेंगे। देखिए इसका डेबिट, हर किसी का अपना अपना टोटल देखेंगे। देखिए जी, चले जी मीता का डेबिट का टोटल, ये आपस में मैच नहीं करेंगे, ना ही मीता का ना ही उषा का। देखिए मीता का कितना है बेटा, एक तो है 480, ओके, प्लस कितना है बेटा 9104, 9104 वो कितना बनता है 9584। यहाँ पे मैं लिखूंगा 9584। क्लियर बेटा, अच्छी तरह से बेटा देखिए। अब इसका क्रेडिट का टोटल देखेंगे, ये आपस में मीट ही नहीं करेंगे। 8 कितना होगा, ये बन गया 16,400। सर अब क्या करें, देखिए बेटा अब वही डिफरेंस हमें एक एडजस्टिंग एंट्री खुद ब खुद ही क्रिएट करवाएगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैं पहले इसको मर्ज करता हूँ, ठीक है, आपके लिए, ताकि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। और यहाँ पे मैं इसको मर्ज करता हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड। देखिए अब मुझे बताइए मीता का क्या बड़ा है, मीता का क्रेडिट बड़ा है और मीता का डेबिट छोटा है, यानी कि जो एडजस्टिंग एंट्री में इसको क्रेडिट मिलेगा, ठीक है बेटा। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 16,400 को माइनस में करूंगा बेटा कितना 9584, वो कितना है 6816, कितना है 6816। तो यहां पे मैं लिखूंगा इसको क्रेडिट मिलेगा, किसको मिलेगा 6816, जो डिफरेंस होगी यहां पे मैं लिखूंगा CR, CR मतलब इसको क्रेडिट मिलेगा। आप इसको बेटा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, प्रॉपरली अंडरस्टैंड। ये जो डिफरेंस मुझे निकलेगी ये क्रेडिट में इसको मिलेगा जब मैं अकाउंटिंग एंट्री बनाऊंगा। अब यहां पे देखें, बताइए इसका कौन सा साइड बड़ा है, इसका डेबिट साइड बड़ा है, ठीक है बेटा। मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट ये इसके बाद इसकी एक एडजस्टिंग एंट्री बनाई जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चले जी, यहां पे हम देखेंगे कि इसका डेबिट है 360 को प्लस करेंगे हम, कितना करेंगे बेटा 13656, 13656, ओके जी। वो कितना आता है आपका 14016, ये आता है 14, ओके जी 016। क्लियर बेटा। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये मीट नहीं करते हैं आपस में, ये 7200 है, ओके बेटा। यहाँ पे हम लिखेंगे 7200। चलिए जी अब इनकी डिफरेंस देखेंगे, ठीक है जी, इनकी डिफरेंस दिखेंगे, देखेंगे इनकी डिफरेंस क्या आती है। चलिए जी मैं करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे 14, इसका बड़ा कौन सा है, उषा का डेबिट है 14016, ओके, माइनस बेटा हम इसको करेंगे 7200, 7200, तो 6816 यही आ गया 6816। लेकिन 6816 को यहाँ पे क्या आ गया बेटा, डेबिट कंट्रोल C करते हैं, यहाँ पे इसको कंट्रोल बेटा V करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर में दिखाता हूँ, ओके बेटा, ये आपका सेंटर में आ गया। तो ये चीज से बेटा आप यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया, हो गया। मतलब आपने देखना है कि किस तरह से मैंने निकाला कि लॉस, ये खुद ही पता चलता है कि हमारे पास लॉस है कि प्रॉफिट, मतलब लॉस है कि प्रॉफिट, इसने खुद ही दिया, इस एनालिटिकल टेबल ने आपको वहीं से निकाल के दिया। खाली समझना है बेटा, अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करें। मैं सेपरेटली हर कोई वीडियो दूंगा, ओके जी। अब एक एंट्री बनाते हैं, इसकी एंट्री बनाते हैं, जरा मुझे बोलो क्या एंट्री बनेगी, एक ही एडजस्टिंग एंट्री बनेगी, ठीक है। मेरे पास ऊपर ये इसका फॉर्मेट है, मैं थोड़ा सा इसको बेटा कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, यहाँ पे हम लाएंगे बेटा,
और देखो अब एडजस्टिंग एंट्री यहाँ पे बनाएंगे, कंट्रोल वी करेंगे, जर्नल एंट्री बनेगी यहाँ पे, इसको ये जर्नल एंट्री बनेगी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। इसको मैं लिखूंगा बेटा एडजस्टिंग, हाँ, एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, JE। ओके बेटा, चल जी, क्या बनेगी एंट्री जरा मुझे बताओ, किसको डेबिट मिला किसको क्रेडिट मिला। देखिए उषा को डेबिट मिला, हम लिखेंगे यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है बेटा, शॉर्ट में यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट वट डेबिट, ठीक है बेटा, क्लियर। तो क्या लिखेंगे हम जरा मुझे बोलो, तो लिखेंगे हम क्या, इसका नाम है बेटा दूसरे का एमएस कैपिटल अकाउंट। ओके जी, तो एमएस ये सबसे बेस्ट वे है टू एमएस कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ओके, नीचे क्या लिखेंगे नरेशन, बीइंग एडजस्ट एडजस्टिंग एंट्री पास्ट, या बीइंग एडजस्टिंग एंट्री शॉर्ट में, एडजस्टिंग एंट्री। ओके जी, यस सर। चले, असल में सबसे बड़ी बात होती है कि बेस्ट तरीके से कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें बेटा, ये याद रखना चाहिए कि जो वहीं से हमें रिजल्ट्स दे दे। इसका कितना आएगा बेटा 6816, हम यहाँ पे लिखेंगे 6816, और यहाँ पे भी लिखेंगे बेटा 6816। ओके जी, क्लियर, यस, हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए जी, अब इसका कल लास्ट टॉपिक है, ठीक है, उस पे भी मैं आपको वो 2 क्वेश्चन बना देता हूँ। अच्छा, इसका डेट क्या है, डेट 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 मैंने नहीं डाला, डेट है बेटा चूंकि 31 मार्च 2016, हम करेंगे 2016 1 अप्रैल। ओके, यहाँ पे लिखेंगे 2016, यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल 1। ओके जी, अप्रैल 1, क्लियर, यस सर, क्लियर हो गया। इसको बार बार बेटा देखना इस वीडियो को, जिससे आपका पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।